बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू अमान स्टडी चैनल। तो आज हम लोगों ने क्लास 9 का चैप्टर नंबर 9 पढ़ना है, एप्लीकेशन ऑफ रेगुलर एंड डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन। तो हमने रेगुलर और डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन की जो है वो हमने डेफिनेशंस पढ़ ली थी और आज हम इसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो है थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट देखते जाऊँगी, साथ साथ हम अपने लेक्चर जो है कवर कर लेते हैं। ठीक है, दे आर मैनी एप्लीकेशन ऑफ रेगुलर, उनका बहुत सारी मुख्तलिफ जो है एप्लीकेशन हैं रेगुलर की और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का, उनका जो हम एवरीडे अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। लुक योर इमेज, उन्होंने कहा है अगर आप एक इमेज को देखें जो मिरर के सामने खड़ी, इसी वो कह रही इस टाइप इस बॉय को देखें, तो ड्यू टू रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी उसका अक्स जो है वो जो इमेज उसे नज़र आ रही है वो इसलिए नज़र आ रही है क्योंकि मिरर पे ऐसा तो हो सकता है ना कि आप अंधेरे में कभी भी है जो अपना फेस जो है मिरर में नहीं देख सकते। शीशे में आप कभी भी अपना अंधेरे में चेहरा नहीं देख सकते, जब तक लाइट ऑन होगी तभी आपको अच्छे से है वो जो अपना फेस जो है नज़र आएगा। इसी तरह होता है कि मिरर में जब लाइट अच्छे से पड़ती है तो उसका जो फेस है वो अच्छे से नज़र आता है। तो ये सब किसकी वजह से होता है? मिरर ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखना है कि सनलाइट कहा है कि वी कैन टर्न दी सनलाइट, अगर हम लोग उसे सनलाइट की तरफ से मोड़ दें, जो डार्क प्लेस को रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की तरफ उसका चेहरा कर दें मिरर का, तो क्या होगा? ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन ऑफ द विद द हेल्प ऑफ शाइनी सरफेस, वो जो शीशा वो हिस्सा जो है लाइट पड़ने की वजह से चमकने लग जाएगा और हम लोग उससे जो बहुत सारी चीज़ें देख सकें। जैसे हम क्लाउडी डे देखते हैं ड्यू टू डिफ्यूजिव रिफ्लेक्शन, इसलिए देखते हैं क्लाउडी डे क्योंकि लाइट नहीं होती। जब सूरज की लाइट होती है तो हम लोग जो है वो आसमान को अच्छी तरीके से नहीं देख सकते। अगर सूरज की लाइट होती है नहीं होगी तो आसमान पे जो बादल बादल टाइप नज़र आएंगे। तो इसमें रिफ्लेक्शन उसमें लाइट में बस यही बताइए, सिंपल था इसका था कॉन्सेप्ट। इमेज फॉर्मेशन के बारे में ये बताया कि अगर आप किसी प्लेन मिरर के पास खड़े हुए हैं, फ्लैट स्मूथ प्लेन के सरफेस मूड पे, शीट ग्लास है वो आपके सामने, एक मेटेलिक कोटिंग अप ऑफ शीट ग्लास है और बैक जो है उसकी बनी हुई है, किससे बनी है? मेटेलिक कोटिंग से बनी है। ये मिरर जो है वो ऑब्जेक्ट शो कर रहा है, प्लेस इन फ्रंट ऑफ, जो आप खड़े हुए हैं आपको जाहिर कर रहा है। इसे किसकी वजह से? रिफ्लेक्शन की वजह से। तो आप डेफिनेशन पूछ सकते हैं, डिफाइन रिफ्लेक्शन। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन रिफ्लेक्शन की। द अपेयरेंस ऑफ एन, यानी आपकी शीशे के सामने आपकी जो इमेज है शक्ल को जाहिर उसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्शन तब होता है जब लाइट जो है ऑब्जेक्ट पर पड़ती है, शीशे पर पड़ती है, उसकी वजह से आपकी जो है लाइट वह नज़र आना चेहरा शुरू हो जाता है। उसके बाद उन्होंने ये बताया है कि इमेज है फॉर्म बनती किस तरह है। ये इमेज तब बनती है बिहाइंड द मिरर बनती है। इमेज का साइज है इक्वल ऑब्जेक्ट के साइज जितना होता है। मीन्स कि अगर आप ये पेन शीशे के सामने रखेंगे तो इतना ही नज़र आएगा जितना इसका साइज रियल में, उतना ही अंदर मिरर के अंदर शो होगा। इसमें ये बताया इमेज का डिस्टेंस जो है मिरर के इक्वल होता है, उसका यानी फासला भी इमेज के इक्वल ही होता है मिरर के, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी उसके इक्वल होता है। उसके बाद उन्होंने ये बताया है कि इमेज जो है वो एक वर्चुअल होती है, ये नॉट रियल नहीं होती। इमेज जो होती है अपराइट होती है, स्ट्रेट होती है, और इमेज जो है लिटरली इन्वर्टेड लेफ्ट टू राइट होती है। ठीक है, मीन्स कि आप लोग राइट देख रहे हैं तो लेफ्ट की वजह से नजर आएगा। ये देखने में बनाई हुई किस तरह की आप मिरर की इमेज है, एनवायरनमेंट ये सारा ऑब्जेक्टिव सारा बताया गया है। तो इसमें कुछ भी समझने वाला नहीं था, बहुत सा ईजी था। तो अब इसका अगर हम ये इंपॉर्टेंट मेन टॉपिक की तरफ आते हैं तो ये है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूजिंग प्लेन मिरर, यानी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो है आंखों के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, उसमें जो मिरर यूज़ होता है वो प्लेन यूज़ होता है। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल, ये कैसे होता है? तो हम देख सकते हैं, उसमें देखते हैं कि प्लेन मिरर जो है इस्तेमाल किया जाता है बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, बहुत सारे औजारों के लिए, जिनमें आ जाता है ये आ जाता है पेप्रिस्कोप एंड क्लाइडियोस्कोप। ठीक है, पेप्रिस्कोप हम पढ़ेंगे। पेप्रिस्कोप क्या होता है? कहते हैं आप लोग देख सकते हैं एक ऑब्जेक्ट को जिसका हायर देन आवर आइज, जो आंखों से बड़ा नज़र आ रहा है, इसको पेप्रिस्कोप की मदद से क्राउड और बिहाइंड उसके उन्होंने पीछे उन्होंने कहा एक वाल बनी हुई है। अ सिंपल periscope consists of a tube. A simple periscope consists of a tube at the ends of which are fitted with two mirror planes. उनका दो प्लेन के साथ जुड़ा हुआ है, इसे पेप्रिस्कोप कहते हैं। ये कंसिस्ट किससे है? ये फर्स्ट उसका मिरर जो है उन्होंने कहा सिंपल पेप्रिस्कोप है, दो ऐसी ट्यूब पे मुश्तमिल है जिसके एंड पे वो फिट है, एक उसके दो प्लेन जो है फिट है एंड पे। जो फर्स्ट मिरर है वो टर्न किसकी तरफ होता है? लाइट की तरफ, और जो दूसरा है वो किसकी तरफ होता है? ऑब्जेक्ट की तरफ होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें ये इसका थोड़ा सा ये बताया गया है कि ये जो है
ये जो इसका सेकंड मिरर में टर्न होता है आंखों की तरफ, तो इसमें उनका फिगर में दिखाया सबरीन टैंक, ये सारा बताया गया नीचे फिगर में, ठीक है। उसके बाद उन्होंने रिफ्रैक्शन के बारे में बताया है। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोगों ने पढ़ा जो है पेपरिस्कोप क्या होता है, तो पेपरिस्कोप के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। उसके बाद इसके आगे जो टॉपिक स्टार्ट हो जाना है, रिफ्रैक्शन स्टार्ट हो जाना है। तो ये जब मैं चैप्टर इसका एक ही रह गया, 9th के बाद आई गेस 10 11 रह गए, 11 12, ठीक है। तो 10 भी मैंने करवा दिए, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दिए हैं। नेक्स्ट जो है मैं आपको ये चैप्टर्स कंप्लीट करवाने के बाद जो है दूसरी बुक्स का भी करवाऊंगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट्स मेरे पास पड़े हुए हैं, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को मानस रही चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आपके सपोर्ट की वजह से मुझे इतने 231 सब्सक्राइबर मिले हैं। एंड थैंक यू सो मच डू सब्सक्राइब माई चैनल, की सपोर्टिंग, कीप लविंग, लॉट्स ऑफ लव एंड अल्लाह हाफिज़।